हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AR इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको IC 555 के इंट्रोडक्शन, पिन डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम और उसके फीचर्स के बारे में बताया था, और इस वीडियो में आपको IC 555 का वर्किंग और उसके एप्लीकेशन बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। IC 555 जो टाइमर है उसकी वर्किंग देख लेते हैं। जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया था, IC 555 जनरली 3 मोड में ऑपरेट होता है। फर्स्ट है एस्टेबल, दूसरा मोनोस्टेबल और तीसरा है बाईस्टेबल मोड्स। तो अब मैं आपको एक एक करके एस्टेबल, मोनोस्टेबल और बाईस्टेबल मोड्स के बारे में बताऊंगा। तो जो सबसे पहले है वह आता है एस्टेबल मोड। तो इसके बारे में देख लेते हैं। This means there will be no stable level at the input, so the input will be swimming between high and low. This character of unstable output is used as a clock or square wave output for many applications. जो इसकी आउटपुट का लेवल होता है वो स्टेबल नहीं रहता है, और जो इसकी आउटपुट है वो हाई एंड लो के बीच में स्विमिंग करती रहती है। एक बार हाई जाती है, एक बार लो, हाई लो, ये ऐसा चलता रहता है। और जो इसका अनस्टेबल आउटपुट का यूज होता है वो एज ए क्लॉक, और काफ़ी एप्लीकेशनों में हम इसके आउटपुट को स्क्वायर वेव के रूप में यूज करते हैं। ये जो आप सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, ये एस्टेबल मोड्स का सर्किट डायग्राम है। इसके बारे में आपको बता देता हूँ इसमें क्या कनेक्शन में किए हुए हैं। ये IC 555 है, और जो इसकी पिन नंबर 1 है वो बैटरी के ग्राउंड से यानी नेगेटिव टर्मिनल से हमेशा कनेक्ट रहती है। और जो इसकी पिन नंबर 2 ट्रिगर और पिन नंबर 6 थ्रेशोल्ड वो हमेशा आपस में कनेक्ट रहती है यानी शॉर्ट रहती है। और पिन नंबर 4 और पिन नंबर 8 ये भी आपस में शॉर्ट रहती है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो पिन नंबर 6 से और पिन नंबर 8 से 2 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट रहते हैं, और जो इनका मिड पॉइंट होता है वो डिस्चार्ज पिन यानी पिन नंबर 7 से कनेक्ट रहता है। फिर इसमें पिन नंबर 3 जो आउटपुट होती है उसमें रेजिस्टेंस के थ्रू हम कोई भी लोड या LED कनेक्ट कर सकते हैं। और पिन नंबर 5 से C2 0.01 माइक्रोफैराड का सेरामिक कैपेसिटर कनेक्ट रहता है। और पिन नंबर 2 जो इसकी ट्रिगर पिन होती है उससे C1 यानी 10 माइक्रोफैराड का इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कनेक्ट रहता है। और जो इसमें बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम पिन नंबर 8 से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल पिन नंबर 1 से कनेक्ट करते हैं। जब हम इस सर्किट में बैटरी से वोल्टेज देते हैं तो एस्टेबल मोड में क्या होता है, जो हमारा लोड लगा हुआ है या फिर LED लगी हुई है वो एक बार ऑफ होगी, एक बार ऑन होगी, ऑन ऑफ होती रहेगी। तो इस मोड को हम एस्टेबल मोड बोलते हैं। है स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मोड ऑफ 555 टाइमर IC इज आल्सो कॉल्ड फ्री रनिंग और सेल्फ ट्रिगरिंग मोड। जो एक IC 555 का स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मोड है उसको हम फ्री रनिंग और सेल्फ ट्रिगरिंग मोड भी कहते हैं। इट हैज 2 हाफ स्टेबल स्टेट हाई एंड लो। यह 2 हाफ स्टेज रखता है, हाई और लो। नो एक्सटर्नल ट्रिगर इज रिक्वायर्ड इन स्टेबल मोड। स्टेबल मोड कोई एक्सटर्नल ट्रिगर नहीं रखता है। इट ऑटोमेटिकली इंटरचेंज इट्स 2 स्टेट ऑन ए पर्टिकुलर इंटरवल, हैंस जनरेट ए रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म। ये ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर इंटरवल में 2 स्टेट में इंटरचेंज हो जाती है और एक रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म जनरेट करती है। दिस टाइम ड्यूरेशन ऑफ हाई एंड लो आउटपुट हैज बीन डिटरमाइंड बाय द एक्सटर्नल रजिस्टर R1 एंड R2 एंड ए कैपेसिटर C1। जो इसका ड्यूरेशन हाई एंड लो का ड्यूरेशन होता है वो एक्सटर्नल रजिस्टर R1, R2 और कैपेसिटर C1 के द्वारा डिटरमाइंड हो जाता है। A stable mode works as a oscillator circuit in which output oscillate at a particular frequency and generate pulse in rectangular waveform। A stable mode को हम oscillator circuit, आउटपुट oscillate में और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और पल्स जनरेट
और रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म को जनरेट करने में करते हैं। तो अब इसकी वेवफॉर्म देख लेते हैं। जो आप ये वेवफॉर्म देख रही हैं, पहले पिन 2 और 6 पर जो 8C जो कैपेसिटर होता है वो पहले चार्ज होता है, फिर डिस्चार्जिंग और फिर चार्जिंग। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होता है, जो पिन नंबर 3 पर लोड होगा या एलईडी होगी जो उसकी आउटपुट होगी, और जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होता है तो यहाँ पर आउटपुट हाई जाती है। जैसे ही डिस्चार्जिंग जाएगी आउटपुट लो हो जाएगी, और फिर जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होगा आउटपुट हमारी हाई हो जाएगी। इसी तरह एलईडी हमारी जब आउटपुट हाई होगी तो एलईडी ऑन होगी, आउटपुट लो होगी तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो एस्टेबल मोड इस तरीके से वर्क करता है। तो अब हम मोनोस्टेबल मोड को देख लेते हैं। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मोड्स ऑफ 555 टाइमर IC is also called single shot mode. As the name indicates, only one state is stable and the other ones is called unstable or half stable state. 555 IC के मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मोड को सिंगल शॉट मोड्स भी कहा जाता है। जैसे इसका नाम ही इंडिकेट करता है, इसमें केवल एक ही स्टेट स्टेबल रहती है और दूसरी स्टेट या तो अनस्टेबल रहती है या हाफ स्टेबल स्टेट रहती है। 555 टाइमर IC remains in stable state until the external trigger is applied. 555 IC तब तक स्टेबल रहती है जब तक एक्सटर्नल ट्रिगर अप्लाई किया जाता है। An external trigger is required for transition from stable to unstable state. अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में लाने के लिए एक एक्सटर्नल ट्रिगर की जरूरत पड़ती है, जिसकी जगह हम पुश बटन यूज करते हैं। 555 IC ऑटोमेटिकली स्विच बैक टू स्टेबल स्टेट आफ्टर सम टाइम। 555 IC कुछ समय बाद स्टेबल स्टेट से ऑटोमेटिकली अनस्टेबल स्टेट में स्विच हो जाती है। This time for which the 555 stay in quasi-stable state is determined by the time constant of RC network in the circuit. जो टाइम 555 का अर्ध स्टेबल स्टेट होता है वो RC नेटवर्क सर्किट द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। This external trigger is given by connecting the trigger pin to the ग्राउंड यूजिंग ए पुश बटन। जो इसका एक्सटर्नल ट्रिगर होता है जिसको हम पुश बटन की जगह यूज करते हैं, वो ट्रिगर पिन 2 और ग्राउंड से कनेक्ट रहता है। तो ये मोनोस्टेबल मोड की वर्किंग थी। अब इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ये मोनोस्टेबल मोड का सर्किट डायग्राम है। इसमें जो कनेक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें वही जैसे एस्टेबल मोड में हमने पिन नंबर 1 को ग्राउंड किया था और इसकी पिन नंबर 8 को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया था। बाकी कनेक्शन देखते हैं। जो इसकी पिन नंबर 2 ट्रिगर रहती है वो एक हम पुश बटन से कनेक्ट करते हैं, जैसे मैंने पीछे भी बताया है, और पिन नंबर 5 को एक सेरेमिक कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं। इसमें पिन नंबर 6 एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरड से कनेक्ट रहती है और ये पिन नंबर 6 और 7 शॉर्ट रहती है, और इसमें हम एक 100K का रेजिस्टेंस बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। पिन नंबर 4 और 8 को आपस में शॉर्ट कर देते हैं, और जो इसकी आउटपुट पिन नंबर 3 है उसमें हम एक रेजिस्टेंस के थ्रू लोड या एलईडी कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही हम इसमें बैटरी से वोल्टेज देंगे तो जो हमारा सर्किट है वो भी अनस्टेबल मोड में रहेगा, यानी एलईडी हमारी ऑफ रहेगी। जैसे ही हम पुश बटन को पुश करेंगे तो हमारी जो आईसी है वो मोनोस्टेबल मोड में वर्क करेगी और जो आईसी है वो स्टेबल मोड में आ जाएगी और एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी। ऑटोमेटिकली फिर कुछ टाइम बाद एलईडी ऑफ हो जाएगी, जो आरसी नेटवर्क द्वारा टाइम डिटरमाइन किया जाता है। तो ये मोनोस्टेबल मोड्स की वर्किंग थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब बाइस्टेबल मोड्स की हम वर्किंग देख लेते हैं।
In bistable mode, both the output state are stable. At each interrupt, the output change from low to high and vice versa. The style therefore example, if we have a high one output, it will go low 0 once it receive an interrupt and stay low 0 till the next interrupt change the status. बाइस्टेबल मोड में दोनों आउटपुट स्टेबल स्टेट में रहते हैं। प्रत्येक इंटरप्ट के लिए आउटपुट हाई से लो में चेंज हो जाती है और वहीं स्टे कर जाती है। फॉर द एग्जाम्पल, यदि हमारे पास एक हाई आउटपुट है और एक इंटरप्ट रिसीव करने के बाद यह आउटपुट लो हो जाएगी और तब तक आउटपुट लो रहेगी जब तक नेक्स्ट इंटरप्ट में नहीं रिसीव हो जाता। तो अब बाइस्टेबल मोड्स का सर्किट डायग्राम देख लेते हैं और उसे समझ लेते हैं। ये बाइस्टेबल मोड का सर्किट डायग्राम है। इस आईसी के मैं कनेक्शन बताता हूँ। जैसे पिछली सर्किट में हमने देखा था कि ग्राउंड और पिन नंबर 8 बैटरी से कनेक्ट रहती है, तो इसमें भी ऐसा ही है। और जो पिन नंबर 5 है वो कैपेसिटर C 0.01 माइक्रोफैराड सेरेमिक कैपेसिटर से कनेक्ट है। पिन नंबर 4 एक R2 10K से और पिन नंबर 8 से कनेक्ट है और ये पिन नंबर 8 बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। अब इसके हम आउटपुट की बात करते हैं। पिन नंबर 3 R3 रजिस्टर से और एक LED से कनेक्ट है और पिन नंबर 6 भी इसकी ग्राउंड कर दी गई है। जो इसमें मेन काम है वो होता है ट्रिगर पिन का। इसमें ट्रिगर पिन डिसाइड करेगी जैसे ही हम इसको इनपुट देंगे कि ये स्टेबल में रहेगी या अनस्टेबल स्टेट्स में रहेगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो पुश बटन स्विच ट्रिगर पिन से कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर सर्किट में आप देख रही हैं, ये S1 R1 10K से रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट है और R2 10K S2 से पुश बटन से कनेक्ट है। अब इसमें होता क्या है, जैसे ही हम बैटरी से इसमें वोल्टेज देते हैं, अभी इस सर्किट में कोई वर्किंग नहीं होगी, हमारी LED ऑफ ही है। जैसे ही हम पिन नंबर 2 को S1 से ट्रिगर करेंगे, यानी S1 को पुश करेंगे और इसकी पिन ट्रिगर हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा, LED हमारी ऑन रहेगी। LED ऑन रहेगी तब तक हम दूसरी ट्रिगर इसको इनपुट में नहीं देंगे। जब हम इसको S2 को पुश करेंगे और पिन नंबर 2 को दूसरा ट्रिगर इनपुट मिलेगी तो LED ऑफ हो जाएगी। अब LED ऑफ ही रहेगी। इसको हमें स्टेबल में लाने के लिए S1 पुश करना पड़ेगा और अनस्टेबल में लाने के लिए S2 पुश करना पड़ेगा। तो ये बाइस्टेबल मोड्स का सर्किट डायग्राम था। इसकी भी वर्किंग कंप्लीट होती है। तो ये बाइस्टेबल मोड्स का सर्किट डायग्राम और वर्किंग थी। अब IC 555 के एप्लीकेशंस और यूजेस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ 555 टाइमर IC, जो इसका यूज होता है वो PPM यानी पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में किया जाता है, ड्यूटी साइकिल ऑक्सीलेटर में भी किया जाता है, लैम्प डाइमर में किया जाता है, टू प्रोवाइड एक्यूरेट टाइम डिले। इस IC का यूज हम एक्यूरेट टाइम डिले में भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। एज ए फ्लिप फ्लॉप एलिमेंट, डिजिटल लॉजिक प्रोब्स, एनालॉग फ्रीक्वेंसी मीटर्स, क्वाड टाइमर एप्लीकेशंस, पल्स वेवफॉर्म एंड स्क्वायर वेव जनरेशन, स्टेप्ड टोन एंड टोन ब्रस्ट जनरेशन एंड लाइनर रैम्प जनरेशन में इसका यूज किया जाता है। टैकोमीटर एंड टेम्परेचर मेजरमेंट, इट कैन बी यूज्ड एज मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर और बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में हम यूज करते हैं। DC टू DC कन्वर्टर्स, DC वोल्टेज रेगुलेटर्स, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, स्केमिक ट्रिगर, केबल टेस्टर, पल्स डिटेक्टर, वाइपर स्पीड कंट्रोल, टाइम स्विच, टाइम डिले जनरेशन, प्रेसिजन टाइमिंग एंड सीक्वेंशियल टाइमिंग में इसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ IC 555 के एप्लीकेशन और यूजेस थे। IC 555 के पहले पार्ट में मैंने IC 555 का इंट्रोडक्शन, पिन डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम
बताया था उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और IC 555 कंपोनेंट का टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप मुझसे इस IC के बारे में या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक्स के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप मुझे फेसबुक पेज @AR Electronics और इंस्टाग्राम ID AR Electronics 2277 पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं और उस पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। इनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको IC 555 के बारे में समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।